बेटा कल करवाया था मैंने, परसों वाली वीडियो में करवाया था dp न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये यूं मान के चलो जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था ना, उसके अंदर कूलम्स लॉ पढ़ा था, सेम फिनोमिना है ये, सबको आना चाहिए, पूरा पूरा मैग्नेट में यूज होगी इक्वेशन। न्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर क्या लिखा था मैंने इसको, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा आर आ गया तो नीचे आर का क्यूब आ गया, और ये जो डी एल क्रॉस आर के अंदर साइन चला गया क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये फर्क है देखो भाई दोनों में, अगर यहाँ आर लेते हैं और आर के ऊपर वेक्टर लेते हैं आप ऐसे, तो नीचे आर का क्यूब आएगा, क्योंकि जब सोल्व करोगे तो बनेगा डी एल आर साइन थीटा, आर एक्स्ट्रा आ गया तो नीचे आर क्यूब करना पड़ेगा। ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो ये बन गया डी एल आर साइन थीटा, आर का मतलब क्या हो गया 1, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का क्या होता है 1। अब उसके बाद देखिए इसमें जो आगे जो पढ़ेंगे देखिए, क्योंकि ये अभी तक तो मैं जो आपको मैंने परसों वीडियो भेजी थी उसी से रिलेटेड है ये, इनके थोड़ा सा ये सारा एक ही है। एक वर्ड आता है करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी आई अपॉन क्या होता है ए होता है। ये डेफिनेशन क्या होती है इसकी, जो एरिया होता है ना वो करंट पर यूनिट एरिया, अगर मैं डीएल से मल्टीप्लाई कर दूं और डीएल से डिवाइड कर दूं, आई इंटू डी एल बनेगा, देखो आई इंटू डी एल, और ए इंटू डी एल का मतलब क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया वॉल्यूम, तो जे इक्वल टू आई डी एल अपॉन क्या आ गया बेटा डीवी आ गया, डीवी इधर रखो, जे डीवी और इक्वल टू क्या बोलो आई और क्या आया डी एल। तो कहने का मतलब आई डी एल की जगह कौन सा वर्ड आ गया, जे और क्या आ गया डीवी आ गया। तो क्या लिखे इसको उठाकर, न्यू नॉट अपॉन में क्या आया 4 पाई, और आई डी एल की जगह कौन आ गया बेटा जे डीवी, और अपॉन क्या आएगा बोलो आर का स्क्वायर, और क्या आएगा बोलो साइन थीटा। यहाँ से आई डी एल हट गया, इनकी उसकी जगह वर्ड कौन सा आ गया जे इंटू डीवी आ गया। आप इसको भी क्रॉस में लिख सकते हैं साइन को लाकर। उसके बाद देखिए चलो ये इसी की चेंजिंग लिख रहे हैं, क्योंकि मेन ये देखो ये बिल्कुल मेन है, और चेंज देखते हैं करके आई डी एल, यही देखो इसी का चेंज बनेगा आई डी एल। करंट बोलो क्या होता है, करंट आई डी एल इक्वल टू बोलो क्या बाई डी टी इंटू डी एल। ठीक है गलत है, बिल्कुल सही है, जो करंट है ना करंट को क्या ट्रांसफर कर देंगे आप, क्या वो कौन क्या कर देंगे डी टी कर देंगे, और डी एल कौन डी टी क्या होता है भाई, डी एल कौन डी टी होता है वॉल्यूम, तो क्या बन गया क्या इंटू क्या बन गया बोलो डीवी बन गया बेटा यहाँ से। तो आई डी एल की जगह नया वर्ड कौन सा आ गया क्या इंटू डीवी, तो यहाँ से आई डी एल किसकी जगह क्या भी आ सकता है क्या इंटू डीवी आ सकता है, फिर इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो भाई जो ये टॉपिक मैंने लिख लिया और ये जो है ना करने लग रहे हैं, देखो क्या पहले जो परसों वाला और इसमें क्या सिमेट्री है, अगर आपको याद हो थोड़ा छोटी सी लेंथ ले ली थी ऐसे डीएल, याद होगा तुम्हें डीएल, वीडियो पढ़ के देखना बस, एक स्मॉल अमाउंट छोटी सी लेंथ, और उस स्मॉल लेंथ के कारण आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। इधर की वायर का या इधर की वायर का नीचे की वायर का कोई जिक्र नहीं किया था, हमने एक छोटा सा टुकड़ा दिया था डीएल और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। देखो क्योंकि जब डीबी वर्ड आ रहा ना डीबी नहीं हुआ अभी तक, तो इट मीन ये कंफर्म है कि कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि देखो डीबी है तो इट मीन बी नहीं हुआ, डीबी है कोई स्मॉल लेंथ के कारण निकाला हुआ। लेकिन जो मैंने ये टॉपिक लिख लिया ना, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, देखो बहुत कितनी भी लेंथ हो सकती है इसकी, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, बिल्कुल कंप्लीट लेंथ का कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के कारण आपको जो है ना कौन से पॉइंट के ऊपर निकालनी है, पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पूरे कंडक्टर के कारण, यहां से लेकर यहां तक जो भी है पूरा पूरा स्ट्रेट कंडक्टर। देखो सिमेट्री हुई, रूल तो देखो वही लगेगा, उसमें डीएल था, अब सारे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिख रखा आपने, ओ यहाँ आपने इसका सेंटर ले लिया, ओ से लेकर पी तक का लेंथ आपने ए ले लिया, जहां डीएल देखो डीएल बनना बहुत जरूरी है क्योंकि स्मॉल पहले निकलेगा फिर टोटल इंटीग्रेशन करेंगे, डीएल के कारण यहाँ पी हो गया तो बी लिखेंगे आपने, देखो ये डीबी लिख रखा। सेंटर से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होगी एल होगी, और पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था उस दिन भी कंफर्म किया था क्या होता है आर होता है। ठीक है, यहाँ का एंगल थीटा है, ये थीटा तभी साइन थीटा
जब मैंने ऐसे करवा था देखो, तो ये एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ के एंगल फाई ले लिए, यहाँ तक की लेंथ का क्या हो गया, फाई हो गया, नीचे का क्या हो गया, फाई वन, और ऊपर का क्या हो गया भाई, फाई टू हो गया। यानी कि फाई टू कंप्लीट कंडक्टर को जो है ना सोल्व करेगा, और फाई वन नीचे से बिल्कुल लेंथ को सोल्व करेगा। देखिए वैसे तो भाई ये टॉपिक जब आप बार बार करेंगे तभी जाकर होता है, लेकिन मैं एक दो बात बताऊंगा। अगर मान लीजिए आप सोल्व कर लेते हैं इसको, और मैं टेस्ट ले लेता हूँ इसका, फिर भी आप गलती करेंगे। देखो याद कैसे रखेंगे, जो आई वर्ड है ना, आई इसके अंदर करंट चला गया, ठीक। जो ए वैल्यू है ना, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। जो आर है ये भी कम ज्यादा हो सकता है, या एंगल है थीटा ये भी कम ज्यादा हो सकता है, और जो ये लेंथ है ये भी कम ज्यादा हो सकती है। तो आई को छोड़कर डीएल, साइन थीटा और आर ये कंप्लीट चेंज होंगे इसके। देखिए कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा लिख लिया मैंने, अभी बोला कि चेंज करेंगे हम। देखो चेंज का मतलब क्या करेंगे, ये एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया। तो बोलो थीटा प्लस फाई कितना होगा, थीटा प्लस फाई क्या होगा बेटा, 90। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, 90 माइनस फाई। साइन थीटा इधर क्या रखेंगे बेटा, 90 माइनस फाइव, बोलो क्या हो गया, कोस। एक बात तो कन्फर्म होगी, साइन को देखो आपने कन्वर्ट कर दिया, मैंने पहले बोला था कि कन्वर्ट करेंगे इनको। अब देखो जो कोस फाई होता है ना, बोला बताओ, कोस फाई, ये देखो ये फाई हो गया, तो ये तो बन गया भाई बेस। अगर ये फाई लेता हूं, ये बन गया परपेंडिकुलर, और ये बन गया हाइपोटेन्यूस। कौन सी ट्रायंगल में, ओपी। अगर ये मैं सी पॉइंट ले लेता हूँ, ओपीसी में, तो कोस फाई को क्या लिखें, ए अपॉन आर लिखेंगे। अरे भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। कोस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर। तो ए क्या है बोलो, ए की वैल्यू क्या आई, ए तो इसमें देखो कहीं पर है ही नहीं, आई है, डीएल है, साइन थीटा आर। तो ए ए नहीं ले सकते आप, आर लेंगे, और आर कोस फाई। आर इधर चला गया, इसके नीचे आ गया, दो कन्वर्ट हो गए भाई। कौन क्या, कौन सा, डीएल। मैंने बोल रहा था कोई इसी मेथड से याद रहेगा, अदरवाइज फिर आप भूल जाएंगे इसको, कंफर्म है ये। बोलो एल अपॉन ए। अब आप पूछें सर एल ले लिया आपने, भाई डीएल है, देखो एल को फिर डीएल में कन्वर्ट करेंगे डिफरेंशिएशन करके। ये एल हो गया, एल अपॉन ए। जब लिखने आप कोस फाइव में रख रहे हैं, तो जो है ना इसको थीटा को भी जो है ना कोस फाइव में लिखेंगे, थीटा में नहीं लिखेंगे। तो एल अपॉन ए इस एंगल के हिसाब से, इसके हिसाब से ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan फाई होता है। और l इक्वल टू क्या है बोलो, a, और क्या है, tan फाई। लेकिन आपको l की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, dl की। डेरिवेटिव करो उसका, dl, l का डेरिवेटिव dl होता है। आमतौर पर डेरिवेटिव देखो ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू x, dx इक्वल टू 1 लिख देते हैं। आपकी मर्जी होती है, y का डेरिवेटिव dy हो गया, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, dx। जब इसके नीचे आ जाएगा, बात बोलो भाई होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना, ये तो मैथमेटिकल है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, l का क्या रख दिया आपने, dl, a एज इट इज, क्योंकि देखो a जो लेंथ ले रखी है ना, यहाँ से यहाँ तक की आपने फिक्स कर रखी है। अगर a का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बच गया फाई, फाई का क्या आएगा, tan का होता है भाई सीकेंट स्क्वायर फाई। ये प्लस वन की जब मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी आपको करवाए थे, ये tan का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर फाई, और फिर फाई का क्या आएगा, डी फाई आएगा। ये बात वही होगी जैसे डी वाई पॉइंट डी एक्स आता है, तो डी एल पॉइंट क्या लिख लो, वैसे डी फाई लिख लो, तो क्या बच जाएगा, ए सीकेंट स्क्वायर फाई। तो यहाँ डी एल हट के बस ए सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई इसमें। अब ये पुटअप करो भाई, इसके अंदर देखो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह कुछ नहीं है, फिर कौन आया, डीएल। डीएल की जगह क्या आया, डीएल की जगह आया बेटा ए सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। किसकी जगह, डीएल की जगह ए सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। और आर की जगह क्या आया हुआ है, आर की जगह आया हुआ है ए अपॉन कोस फाई का, आर की जगह ए अपॉन कोस फाई का। बच गया कौन, साइन थीटा। साइन थीटा कन्वर्ट किस में किया था, याद कीजिए, कोस फाई में। कोस है, ए अपॉन कोस है, अगर मैं कोस को ऊपर लिखूं तो क्या बन जाता है, सीकेंट स्क्वायर बन जाता है। बोलो सीकेंट स्क्वायर फाई से ये कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। यहाँ क्या आया बोलो ए, यहाँ ए का क्या है, स्क्वायर है। तो बस इस फिनोमिना में क्या बच गया,
क्या रह गया बेटा, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां देखो a कैंसिल हो गया, सीकेंट हो गया, यहां बच गया भाई आई कोस फाइव डी फाइव, और अपॉन एक a रह गया, क्योंकि जहां एक a है ए स्क्वायर है तो एक यहां से कैंसिल हो गया, यहां तक ये बच गया। बात देखो मैंने बोला था कि कंप्लीट करना तो डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करो, डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, बी होगा न्यू नॉट अपॉन इंटीग्रेशन होगा cos 5 इंटू डी फाइव, और ये बात आपको अच्छी तरह क्लास वगैरह में डिस्कस हुआ है, जैसे cos 5 के साथ डी फाइव लग रहा है तो सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन बोलो कहां से कहां तक होगा, लोएस्ट क्या हो गया देखो 5 और अपर क्या हो गया 5 इस बात का आपको पता होगा, जो ऊपर का एंगल होता है ये पॉजिटिव होगा, नीचे का जो ना आपको क्या पता है इस बात का क्या होता है नेगेटिव होता है, जैसे लाइन होगी समझते हैं इस बात को, ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का क्या होता है नेगेटिव होता है। -5 मैंने इसलिए रखा, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए क्या होता है इंटीग्रेशन साइन फाई होता है, -5 से लेकर 5 तक, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए माइनस रखी जाती है 5 फिर नीचे वाली रखी जाती है, साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 5 प्लस में क्या लिखा आपने, न्यू नॉट आई अपॉन 4 साइन 5 यहां तक क्वेश्चन हो गया सॉल्व हो गया। अब इसके देखो कुछ केस पढ़ेंगे, देखिए केस का मतलब क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन सोल्व हो गया, कहां तक बन गया, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 5 प्लस साइन 5 डिपेंड रह गया, देखो कांस्टेंट रहेगा, आई ठीक है आपने जो इसमें भेज दिया, ए है जो आपने देखो यहाँ फिक्स कर लिया आपने इसकी, अब बच गई ये 5। अगर ये पी ये कंडक्टर बहुत ज्यादा लेंथ है बोलो, ये देखो इनफाइनाइट लेंथ ले लें तो ये लाइन बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, मैक्सिमम कितना बन सकता है बोलो, ये 90 बन सकता है। मेरी बात आप सुन रहे हैं ना, अगर बहुत ज्यादा हाईली इनफाइनाइट लेंथ होगी बेटा तो ये जो लाइन है ना देखो लाइन ऊपर चली जाएगी और ऊपर चली जाएगी, तो अप्रोक्सीमेट देखो एग्जैक्ट तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रहेगा एंगल देखो मैथ की लैंग्वेज में, लेकिन आप जो है ना फिजिक्स के व्यू से आप जो है ना 5 और इक्वल टू 5 इक्वल टू क्या ले लेंगे 90 ले लेंगे, 90 से ज्यादा तो बन ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि लाइन देखो बहुत ज्यादा जाएगी, तो ये बन गया न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस क्या आया 1 1 और 1 का हो गया 2, तो ये बन गया न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ 2 आ गया, तो उसे कैंसिल कर दो, कहीं कैंसिल नहीं करते इसको, क्योंकि ये न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आपको ऐसे याद रखना, आपने याद रखा था, ये याद रहना चाहिए बहुत। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, अगर ये कह दें कि एक साइड तो इसकी जो है ना क्या हो जाए, एक साइड को बढ़ा दें और एक साइड को आप बिल्कुल इसके पैरेलल लें, अगर ये P देखो यहां ले आते हैं तो बोलो स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं बोलो ऐसे, तो एक एंगल तो क्या हो गया 0 और एक एंड से आपने बढ़ा दिया, एक एंगल क्या हो जाएगा 90, तो 5 to मान लीजिए 90 हो गया और 5 1 क्या होगा, मेरी बात आप सुन रहे हैं ना, जैसे P पॉइंट है बेटा यहां ले आए तो बोलो स्ट्रेट लाइन आएगी कि नहीं आएगी, यहां बिल्कुल इसकी 5 जो एंगल की बनेगी, और एक जो है ना क्या चला जाएगा बोलो स्ट्रेट चला जाएगा, एक एंगल देखो क्या होता जाएगा इंक्रीज, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन होगी ना, जैसे देखो ये है अगर स्ट्रेट लाइन करें तो ये लाइन यूं करती करती देखो इस लाइन के ऊपर आ गई तो एंगल ही खत्म हो गए, तो यहां से देखो क्या रहेगा, ये तो क्या आ जाएगा 0 और ये साइन एंटी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर मैं P को बिल्कुल क्लोज कर दूं इसके यहाँ सेंटर पे ले आऊं, कोई एंगल ही नहीं बना ना 5 का, तो ये भी 0 ये भी 0, तो उस कंडीशन में जो है ना 2 भी 0 1 भी 0, तो 0 प्लस 0 तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपको जो है ना करना है भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है ये मैग्नेटिक फील्ड। दो टॉपिक हुए हैं, पहला तो एक छोटी सी लेंथ के कारण आपने निकाला था और फिर हमने उसका समेशन कर दिया, टोटल निकाल दिया। देखो इसी की प्रॉपर्टी लगाकर एक क्वेश्चन और इसमें पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ
सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, कोई भी कॉइल आपकी ऐसे, ये आमतौर पर वैसे क्वेश्चन कौन सी क्लास में आया था, 10th क्लास में आए, तो कोई सर्कुलर कॉइल ले ली, उसके अंदर करंट ऐसे जाने लगा और आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल कंप्लीट है बिल्कुल। ये हर उसमें जो है ना, अब ये बायो-सावर्ट्स लॉ पक्का, यहाँ अपने लेंथ dl ले ली, dl एक छोटा सा कंडक्टर ले लिया, यहाँ तक का हो गया ये इसकी क्या होगी बोलो, रेडियस, बोलो एंगल कितने का होता है बेटा, क्या होता है 90। देखो स्टेटमेंट तो यही पढ़ेंगे, b इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी अपॉन आर स्क्वायर, और क्या आएगा बोलो साइन थीटा आएगा, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या लगेगा बोलो साइन थीटा लगेगा। तो यहाँ जो एंगल है ना, अपने एंगल कितने का रिप्रेजेंट करता है बेटा 90 का, जो थीटा देखो ऐसे पढ़ लो, ये डीएल हो गया, अगर ये देखो ये पोजीशन पढ़ते हैं, यह एंगल क्या बनाते हैं थीटा, अगर मैं थीटा को क्या ले लेता हूँ 90 दे देता हूँ, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन क्या आया आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू क्या आई 1, तो यहां से ये बच गया बस। अब डीबी का इंटीग्रेशन कर दो, तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बी न्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन किसका हो गया बोलो डीएल का, क्योंकि डीएल बचा ना, देखो आई का नहीं होगा, आर स्क्वायर का नहीं होगा, देखो तो फिक्स है, डीएल बढ़ सकता है, देखो बढ़ सकता है, तो कितना बढ़ सकता है मैक्सिमम, डीएल जैसे कंडक्टर है और बड़ा, तो ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, डीएल कितना हो सकता है मैक्सिमम 2 पाई आर, क्यों सरकमफ्रेंस किसकी बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, एक आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल 2, तो क्या बच गया भाई न्यू नॉट आई, ऊपर तो रह गया बेटा न्यू नॉट आई, नीचे क्या आया एक आर कैंसिल हो गया था, अपॉन क्या रह गया 2r रह गया इक्वल टू बी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2r। एक देखो इसमें इंटरेस्टिंग 10वीं क्लास में आपके टीचर ने बताया था, ऐसे बहुत सारी तो आप कौन सा वर्ड यूज कर लोगे, एन यूज कर लोगे, तो उन कंडीशनों में बी इक्वल टू क्या बन जाएगा न्यू नॉट एन आई अपॉन क्या बन जाएगा 2r बन जाएगा। तो ये 3 एप्लीकेशन हुई है इसकी, कॉपी बना लो, तुम कॉपी बनाते 10 मिनट वाले।